टेल अस अबाउट योर डोमेन, ये जो भी आप कर रही हो ये क्या है बेसिकली? बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि होलिस्टिक एम्पावरमेंट कोचिंग बेसिकली है क्या, और ये जो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ये कितना ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है विद टाइम। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं अपने बारे में ये बता दूं कि मैंने ये टाइटल इसलिए दिया क्योंकि अब इतनी सारी मॉडलिटीज़ में मैं काम करती हूँ कि वो हर एक को बताना ज़रा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट आई एम अ NLP मास्टर लाइफ कोच, आई एम अ स्ट्रेटेजिक साइकोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, आई एम एन एम्बिट कोच एंड एन एम्बिट ट्रेनर, आई एम अ इनर चाइल्ड हीलिंग थेरेपिस्ट एंड अ रेकी मास्टर प्रैक्टिशनर। ज़बरदस्त। So I like to incorporate all the modalities and help my clients tap into their own authentic empowered self. ओके ज़बरदस्त। अच्छा, अभी ये जो हम टॉपिक जिसको डिस्कस कर रहे हैं, हमारे नॉर्मली लाइफ स्टाइल या लाइफ पैटर्न इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं विद टाइम, एज एडल्ट्स हम ये चीज़ फील करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई बैलेंस या फोकस नहीं है, और ये चीज़ें फॉर द लॉन्गर रन हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल रही हैं। एज ए कोच, हाउ डू यू फील अबाउट इट कि ये हमें इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमारी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है इन कुछ चीज़ों को अडेप्ट करने से? आपने जो एक लफ्ज़ कहा ना बैलेंस, Yeah. वो ही हमें इनकॉर्पोरेट अपनी ज़िंदगी में करने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे आपने अपनी इंट्रो में बात की कि बर्नआउट हमें क्यों होता है, बर्नआउट सिर्फ मेंटल नहीं होता, बर्नआउट फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, क्योंकि माइंड एंड बॉडी आर वन सिस्टम। तो जब हम फिज़िकली टायर्ड होंगे वो आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी मेंटल थकावट भी आती जाती है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ऑफ कोर्स यू नीड टू केयर अबाउट योर सेल्फ। आपकी सेल्फ केयर सिर्फ ये नहीं है कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए या आपने अच्छा बैग ले लिया या आपने सैलून में 4 घंटे गुजार लिए, पैम्परिंग कर ली सेल्फ। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, वो भी आप करें ज़रूर, मगर जो रियल सेल्फ केयर है ना, वो आप क्या खा रहे हैं, आपकी नींद कैसी है, आप के वर्क आवर्स कितने आप इन्वॉल्व हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कितना इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी डिप्लीट किधर हो रही है। एनर्जी सिर्फ आपकी जो एनर्जी जो है वो कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, आपको वो भी देखने। कोई लीक्स तो नहीं है आपके एनर्जी में, कोई आपकी एनर्जी सख्त तो नहीं कर रहा। आप कहीं अपनी बाउंड्रीज़ के जो आपको बनानी चाहिए, जो हमें अक्सर बाउंड्रीज बनानी आती भी नहीं है, हमें नो कहना भी नहीं आता। मोस्टली पीपल डोंट नो हाउ टू से नो टू समवन, इवन वो पर्सनल बाउंड्री। आमना, ये भी जो आपने बात की है कि हमें एनर्जीज का नहीं पता, ये एनर्जी एक ऐसा फिनोमिना है जो मुझे लगता है कि हम ख़वातीन को, मैं अपने आप को इसलिए कह रही हूँ कि हमें फ़ौरन समझ आ जानी चाहिए, और मोस्टली केसेस में आ भी जाती है, लेकिन कभी कभी हमें एनर्जी समझेंगे। एनर्जी वाला फिनोमिना एक्सप्लेन करो प्लीज़ आप। एनर्जी जो है ना, वो आपको सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए आप क्या करें, क्या आप ऐसे लोगों में आपकी जो एनवायरनमेंट है वो क्या आपकी एनर्जी सक कर रही है? तो अगर वो सक कर रही है, और फ़र्ज़ कर दें कि हम ये नहीं कह रहे कि आप यूजुअली लोगों के टॉक्सिक अगर एनवायरनमेंट है, आप अपनी एनवायरनमेंट को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इकोलॉजी होती है आपकी, इकोलॉजी आपके घर की, उसको भी आपको मद्देनज़र रखना है। मगर आपने फिर ये करना है कि फ़र्ज़ करें आप कुछ टाइम अपनी ज़िंदगी का ऐसे निकाल लें कॉन्शियस एफ़र्ट के साथ कि ये मेरा टाइम है जिसमें मैं अपने आप को रिप्लेनिश कर रही हूँ, रिचार्ज कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। आप अपना फ़ोन रोज़ चार्ज करते हैं ना, बग़ैर चार्ज किए तो फ़ोन आपका चलेगा नहीं। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को कैसे चार्ज करें, अपने आप को कैसे, हर एक इंसान के लिए उसकी चार्जिंग डिफरेंट है। ठीक है, बट बेसिक चीज़ें कुछ तो सेम है। आपकी नींद पूरी हो रही है, ठीक है, आप अपने लिए, आप अपना जो एक खाने का इंटेक है वो आपका ठीक है, आप
जिन लोगों में उठ रहे बैठ रहे हैं वो आपकी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, क्या आप उनको नो कह रहे हैं? ये नो एक लफ्ज़ है, मगर उसके लिए वो पूरी कमांड सेंटेंस सब कुछ है। आपको नो इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए लेकिन नो नहीं होता, बट नहीं वाई। हम प्रोफेशनल लाइफ में भी समटाइम्स आई एम वेरी, मैं अपनी बात इससे करी कि मुझे पता है कि मैंने जहाँ पे नो करना है वहाँ देयर इज़ अ बिग नो। लेकिन समटाइम्स आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ आपकी ऐसी पर्सनल कैपेसिटी में चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि आप यहाँ नो करेंगे तो शायद आपका ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। ये नो करना कैसे आए, ये मैं भी सीखना चाहती हूँ। हाँ देखिए, मैं इस सवाल का जवाब मैं दूंगी, मगर मैं थोड़ा सा पीछे ये जाऊंगी कि हम जब स्कूल जा रहे होते हैं तो आपकी इंग्लिश की भी क्लास होती है, मैथ की भी क्लास होती है, सारे सब्जेक्ट्स आपको सिखा रहे होते हैं, मगर हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं सिखाया जाता किसी भी कैपेसिटी में। हाँ। तो एज अडल्ट्स हमें अपने आप को खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम अपने आप को ये ज़िंदगी का तरीका सिखाएं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत एवेन्यूज़ हैं, मतलब जिस कैपेसिटी में मैं भी काम करी हूँ, ये लाइफ कोचिंग, ये लोग समझते हैं कि शायद हमारा कोई स्क्रू ढीला हो गया तो हमें किसी के पास जाना है, ये इस तरह की बातें नहीं है। व्हेन एवरी प्रोफेशनल हर लेवल पे उनको कोचिंग की ज़रूरत महसूस होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स कोचिंग हो, चाहे वो आपकी लीडरशिप कोचिंग हो, और यार आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए कोचिंग चाहिए, बिकॉज़ ये एक स्किल सेट है। हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है, इसीलिए जब हमें अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो हमारे पास स्किल सेट ही नहीं है। तो इसलिए नो करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि वो आपको ये पावर देता है कि आप अपनी असर्टिवनेस बताइए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी से लड़ना है या आपने किसी से कोई गलत बात करनी है, क्योंकि योर बॉडी इज़ योर ओन टेम्पल। आपको अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने हर लेवल पे, इट्स नॉट जस्ट द फिज़िकल बॉडी, इट्स योर मेंटल स्पिरिचुअल लेवल। आप अपने आप को किस तरह रिप्लेनिश कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो एम्पावरमेंट का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, एम्पावरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्ले कार्ड पे वेमेन एम्पावरमेंट के लिए एक प्ले कार्ड पे लिख के लगाना है। एम्पावरमेंट फॉर मी इज़ taking responsibility of your own actions, of your thoughts, of how you want to show up in your life. जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपने एक्शंस के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ही हम खुद मुख्तार हो सकते हैं ना। ओनरशिप जब तक नहीं लेंगे अपनी सेल्फ की, आप अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस, अपनी कोई भी चीज़ किसी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और स्पेसिफिकली हम अपनी जनरेशन में देखें तो हमें आदत है कि हम अपने डिसीजन अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं, अपनी गलतियों को कहते हैं उन्होंने कहा। पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। यहाँ पे मैं आपको इसको ही बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि ये जो ब्लेम होता है ना, व्हेन यू आर ब्लेमिंग समवन, यू आर गिविंग your power to them, and also then you lose the ability to choose and change. जब आप किसी को ब्लेम करने की साइकिल में फंस जाते हैं तो फिर आपने ओनरशिप किसी और को दे दी, क्योंकि आपने तो रियलाइज ही नहीं किया। आपने रियलाइज नहीं किया, ना आपके पास फिर चॉइस रहती है और ना फिर आपके पास वो एबिलिटी टू चेंज योर सेल्फ है, क्योंकि आप दुनिया में किसी को नहीं चेंज कर सकते और सिवाय अपने आप को। हाँ, और आप अपने आप को भी एक हद तक मुझे लगता है आप ना चेंज कर सकते हैं, या आप उसको कम्प्लीटली अपने लाइफ, लेकिन आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं चाहते हैं। डू यू एग्री विद दैट? आई थिंक आप अपने आप को जितना भी चाहें चेंज कर सकते हैं, जितना आप अपने ज़िंदगी में डेवलप करना चाहते हैं, जितना आप ग्रो करना चाहते हैं, जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, ये तो आप उतना ही ग्रो करते रहेंगे। अगर हम अपने आप पे लिमिट्स खुद लगाते हैं, ये जो लिमिटिंग बिलीफ हम अपने ऊपर डालते हैं ना, मैं ऐसी ही हूँ,
मैं तो नहीं बदल ऐसे- सकती, मैं बदल नहीं मैं सकती। किसी के लिए क्यों बदलूं? Exactly. आप किसी के लिए मत बदलें, आप अपने लिए बदले। That's the most। अच्छा, Yes. इन द एंड मेरे पास लास्ट मिनट है जी। ये जो हम जजमेंटल रवैये रोज बर्दाश्त करते हैं अपने इर्द गिर्द, इवन इफ इट्स योर फैमिली, योर प्रोफेशनलिज्म, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, एवरीवन इज जजिंग यू फॉर समथिंग। यस। ये जो जजमेंटल बिहेवियर्स हैं, ये हम कैसे कोप अप करें? अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको यही बात कहूँगी कि आप अपने आप को दिन में कितनी दफ़ा जज करती हैं? बहुत दफा। तो फिर कि मैंने क्यों किया है, क्या जी, कर लिया है? जी। तो जब तक हम अपने आप के साथ एक लविंग काइंड रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो हमें वो दूसरों की बातें चुभती रहेंगी, बिकॉज इन सम पार्ट विद इन योरसेल्फ यू थिंक दैट व्हाटएवर दे आर सेइंग इज ट्रू. It matters for us. It only matters if you allow it to penetrate within your system. So I suggest everyone कि अपने ऊपर एक नॉन स्टिक क्लेयर लगा लीजिए, जैसे नॉन स्टिक पैन पे से सब कुछ स्लिप होके उतर जाता है ना. प्रोटेक्ट योर सेल्फ, केयर अबाउट योर सेल्फ एंड ट्राई एंड do better. Allow yourself to be a human becoming. Yeah. You are not a static bottle. You are a human being who has the capacity to change every day. डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com